सुनो मेरे प्यारे ससुर जी, जब तक मैं ये सारे कपड़े यहाँ पे डाल ना दूं ना, हाथ से ये बाल्टी नीचे नहीं होनी चाहिए। बहू मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाल्टी नहीं उठा पाऊंगा बेटा। अच्छा, मेरे प्यारे ससुर जी बाल्टी नहीं उठा पा रहे। वीरू, नहीं बहू मैं उठा लूंगा बेटा। अरे बहन रुक, तू कपड़े क्यों डालेगी? ये काम भी इस बुढ़े से करवा जो उसने हरकत की ना सुबह घर का काम ना करके। अब आएगा मजा। ओए तू कपड़े डाल, डाल कपड़े। बिल्कुल ठीक कहा वीरू तुमने। अब सुन बुढ़े, एक हाथ से तू बाल्टी पकड़ेगा और एक हाथ से कपड़े डालेगा, और अगर गलती से भी कपड़े गिरे ना तो तू याद रखियो, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुझे बोला है ना एक हाथ से बाल्टी पकड़, दूसरा हाथ इस्तेमाल क्यों कर रहा है? एक से पकड़। देखियो बहन कैसे ड्रामे कर रहा है बुड्ढा, बेहोश हो गया। छोड़ो ना वीरू, इस बुढ़े के ड्रामे ना लगे ही रहते हैं। अब इसकी वजह से हम क्यों धूप में खड़े रहे? हम चलते हैं ना नीचे, आराम से टीवी देखेंगे। सुन बुढ़े, जब तक हम ऊपर आए ना, हमें सारे कपड़े डले हुए मिलने चाहिए, वरना तेरे साथ क्या हाल होगा वो तो खुद नहीं जानता। पापा, पापा उठो। बेटा बेटा, ओ बेटा बेटा आ गया तू। पापा ये सब क्या हो रहा था? और शिवानी क्या कर रही थी आपके साथ? बेटा ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये तूने आज ही देखा, मेरे साथ तो ये हमेशा होता है बेटा। आप तो रहने दो पापा, मैं आपको कॉल करता था, आप कॉल का जवाब भी नहीं देते थे। और जब मैं शिवानी को कॉल करके बोलता था कि मेरी बात मेरे पापा से करा दो, तो वो बोलती थी कि पापा मुझसे नाराज है क्योंकि मेरा ट्रांसफर कहीं और हो गया है और मैं फैमिली के साथ नहीं रहता। पर पापा आपको तो पता है ना मेरी ड्यूटी का, मेरा कहीं भी कभी भी ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता या मिलने नहीं आ सकता। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ। अरे आपने तो एक बार फोन करके हाल चाल लेना भी जरूरी नहीं समझा मेरा। नहीं नहीं बेटा, जैसा तू समझ रहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी बीवी और उसका भाई मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं बेटा, और रोज करते हैं बेटा। और बेटा तेरी बीवी ने तो मेरा फोन तक छीन लिया, मेरी बात तक नहीं कराती थी वो तुझसे। और तो और जब तेरा फोन आता था ना बेटा तो मुझसे बात तक नहीं कराती थी वो, ताकि तेरे मेरे बीच में दूरियां बन जाए बेटा। क्या पापा आप जो भी बोल रहे हो वो सच है? शिवानी आपके साथ ये हरकत करती थी? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि शिवानी आपके साथ ये हरकत कर सकती है। पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे शिवानी आपके साथ ये सब करती है। मुझे लगता था कि आप मुझसे नाराज़ हो और मुझसे बात नहीं करना चाहते। ये सुनकर मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा था और बस इसीलिए मैं अपना सारा ध्यान काम पर लगाता था। और अगर छुट्टी भी होती थी ना तब भी मैं घर नहीं आता था। नहीं नहीं बेटा, ये बहू का करा धरा ताकि वो आराम से अपने भाई के साथ इस घर में ऐसे रह सके। और बेटा तेरी बीवी ये चाहती है कि मैं परेशान होकर खुद पे खुद गाँव चला जाऊँ। पापा आप टेंशन मत लो, अब आपका बेटा आ गया ना, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप चलिए मेरे साथ, इन लोगों को तो मैं सबक सिखाता हूँ। अरे यार, ये बुढ़ा अभी तक कपड़े डालकर नीचे नहीं आया। वीरू एक काम कर, तो देख कर क्या कर रहा है ये बुढ़ा। सिर दर्द कर रखा है, जीना हराम कर दिया मेरे इस घर में। ठीक है आता हूँ देख के। ये छत पर क्या चल रहा था शिवानी? जतिन, तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ मैं नेक्स्ट मंथ ही आने वाला था, पर मेरे स्टाफ को अचानक से छुट्टी मिल गई और मुझे लगा कि मैं घर आकर तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा। और जब यहाँ पहुंचा तो मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया। और शिवानी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये हरकत करते हुए, जबकि डॉक्टर ने इनको बोला है कि इनको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं जतिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। मुझे तो लग रहा है पापा जी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। वो हमारे बीच झगड़ा कराना चाहते हैं। उनको तो पसंद ही नहीं है ना कि मेरा भाई तुम्हारे घर पर रहे। चुप करो तुम, झूठ मेरे पापा नहीं तुम बोल रही हो। और जो हरकत तुम दोनों मेरे पापा के साथ कर रहे थे ना, वो सब मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया। और अब ये वीडियो मैं कोर्ट में पेश करूंगा, वो भी सबूत के तौर पर। अरे ये मेरे पापा हैं, इन्होंने बचपन से मेरा ध्यान रखा है, पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा करा है। किस लिए? ताकि मैं इनका ख्याल रख सकूं, इनके बुढ़ापे में इनका साथ दे सकूं। और तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी? इनका बुढ़ापा बस से बदतर बना रही थी। और ये सब देखने के बाद ना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और तुझे तो बेटा मानना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, उसके बाद भी तू मेरे घर में घुसकर मेरे पापा के साथ ये हरकत कर रहा था।
तुझे इस घर में लाने से पहले मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे पापा की सेवा करनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अरे मैं तुझे गांव से यहाँ पर पढ़ाने लिखाने के लिए लेकर आया था ताकि तू कुछ कर जाए, अपनी जिंदगी में कुछ बन जाए। पर तू क्या कर रहा था? अपनी बहन की तरह बदतमीजी कर रहा था। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सोचते हुए कि तू मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है, मेरी कमाई के पैसे से तू खाना खा रहा है। और शिवानी, मुझे ना तुम्हें जेल भेजते हुए अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि तुम पहले अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं जतिन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हम दोनों को घर से निकाल दोगे तो हम दोनों कहाँ जाके रहेंगे? हमारा तो घर भी गांव में है ना, हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे? प्लीज जतिन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमें घर से बाहर मत निकालो। ऊपर से तुम्हें मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई का, उसके करियर का सबका ध्यान रखते हो ना, और मेरा भी ध्यान रखते हो, और तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो फिर हमारा कौन ध्यान रखेगा जतिन? हम कहाँ जाके रहेंगे? और जतिन तुम ये भी तो सोचो ना, बाहर समाज वाले हमारे रिश्ते के बारे में कैसी बातें बनाएंगे। और मेरे पापा, उन्होंने तो पाई पाई करके, इतनी मेहनत करके, खेती बाड़ी करके मेरी शादी कराई है, और अब जब उन्हें ये सब पता चलेगा ना तो वो तो शर्म के मारे मर जाएंगे जतिन। अब तुम गिरगिट की तरह रंग बदलकर मुझे ये जता रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना जरूरी हूँ। जितना जरूरी मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे पापा हैं। और रही बात तुम दोनों को पालने की कि तुम कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मेरे पापा से फर्क नहीं पड़ता तो आज के बाद मुझे भी तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी नहीं, हमें घर से बाहर मत निकालिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो ही मैंने आज किया आपके पिताजी के साथ दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उनके पैर पड़ के उनसे माफी मांगूंगा। मैं बहुत उम्मीदों से शहर आया था पढ़ने के लिए। आप तो मेरे गांव के हालात जानते हैं ना। मुझे और मेरी दीदी दोनों को माफ कर दीजिए, हम ऐसे हरकत दोबारा कभी नहीं करेंगे। और हम दोनों का आपकी सिवा है ही कौन? जीजा जी, गांव में हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है और कुछ भी नहीं है। अगर हमें घर से निकाल देंगे तो हम दोनों भाई बहन कहाँ जाएंगे? जीजा जी, मैं शहर पढ़ने लिखने के लिए आया हूँ, अगर आप मुझे निकाल दोगे तो मेरी पढ़ाई लिखाई क्या होगा? मैं तो पढ़ लिख नहीं पाऊंगा। मुझे एहसास हो गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज जीजा जी छोड़ दो मुझे। प्लीज जतिन, हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये ना हम दोनों की आखिरी गलती थी। आगे से ना हम पापा जी के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, उनकी बहुत सेवा करेंगे, उन्हें जरा भी तंग नहीं करेंगे। पर प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो जतिन। और अगर तुम इसे घर से बाहर निकाल दोगे तो इसकी पढ़ाई तो छूट जाएगी ना। और ये मेरे पापा का इकलौता बेटा है, उनकी बहुत उम्मीदें हैं इससे। प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो जतिन। ठीक है शिवानी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे देता हूँ, पर हाँ एक बात का ख्याल रखना, अगर आइंदा तुमने मेरे पापा के साथ दोबारा ये हरकत करी ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तो किसी के परिवार वालों से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान है, सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। और आगे से ध्यान रखना। चलिए पापा।